हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम जानेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है क्या। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक की बच्चों अगर बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है और इसके द्वारा अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे क्राइम, जितने भी बड़े बड़े क्राइम होते हैं उनकी गुत्थी को सुलझाया जाता है। ठीक है, यानी ऐसा व्यक्ति, जैसे कभी किसी का मर्डर हो गया पर वहाँ पर वो मर्डर करने वाला व्यक्ति नहीं पकड़ा गया है ना, या किसी ने कहीं कुछ चोरी की या कोई बड़ा क्राइम किया, तो ऐसी चीज़ों में जब हमें कोई क्रिमिनल नहीं मिल पाता है, जहाँ पर जैसे उसने मर्डर किया है ना, अगर कोई क्रिमिनल मर्डर करता है तो कॉमन सी बात है वहाँ पर वो आया होगा तो हो सकता है उसका वहाँ पर बाल टूट के या उसका लार या उसका ब्लड कहीं ना कहीं वहाँ पर अगर छूट गया तो उस ब्लड या उस लार या फिर उस जो भी चीज़ें उससे छूटी होंगी उसके बॉडी से, स्लाइवा हो है ना, या ब्लड हो, या ये सारी चीज़ें जो छूट जाएंगी उसके द्वारा हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का यूज़ करके क्या करते हैं, उस सस्पेक्ट, उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं जिसने मर्डर किया है। ठीक है, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमें ये पता है कि हर व्यक्ति का डीएनए कहीं ना कहीं अलग होता है, किसी भी व्यक्ति का डीएनए मैच नहीं करता है। ठीक है, तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो भी अपराधी होता है उसको हम पकड़ लेते हैं। तो चलिए हम आज के लेक्चर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में समझते हैं बच्चों। वॉट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बच्चों, बात करते हैं। तो अ टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स बाय एनालाइजिंग यूनिक डीएनए सीक्वेंस। यूनिक डीएनए सीक्वेंस का मतलब होता है बच्चों कि वही मैंने एक चीज़ बताई कि ना, हर व्यक्ति का डीएनए कहीं ना कहीं एक डीएनए से दूसरे डीएनए का जो डिफरेंस कुछ पाया जाता है उसमें, मतलब हर व्यक्ति का डीएनए एक जैसा नहीं होता है। इसी वजह से हम डीएनए फिंगर टेक्निक का यूज़ करके बड़े से बड़े क्राइम को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यूज टू फॉरेंसिस है ना, फॉरेंसिस देखा होगा आपने, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम देखे हुए, फॉरेंसिस लैब होती हैं जिनमें इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। पार्टनरी टेस्टिंग एंड जेनेटिक रिलेशनशिप आइडेंटिफिकेशन। देखो, जेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है, जैसे मान लो किसी का कोई बच्चा है और वो फिर अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम उसका डीएनए चेक करा करके जान सकते हैं कि ये मेरा बेटा है या नहीं है। ठीक है, तो जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है ना। या ऐसा कोई फादर या ऐसा कोई सन जो अपने फादर को मना करे कि ये मेरे फादर नहीं, या फिर फादर मना करे या उसका पिता ये मना करे कि भाई ये मेरा लड़का नहीं, तो वो क्या करेगा, वो अपना डीएनए कहेगा भाई डीएनए टेस्ट करा लो, और डीएनए टेस्ट जब कराएगा तो उसमें क्या होगा भाई, फादर का और उसके बेटे से डीएनए मैच कर जाएगा, तो जिससे पता चल जाएगा कि ये उसका ही सन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये बहुत ही हम कहें तो इम्पॉर्टेंट टेक्निक है ना। आगे बात करते हैं बेटा यहाँ पर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द सर एलेक्स जेफरी इन 1984। सबसे पहले जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया बच्चों, वो सर एलेक्स जेफरी थे, जिन्होंने 1984 में सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए है ना, फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताया। ठीक, बेस्ड ऑन डिफरेंस इन नॉन कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए। ठीक है, वही डिफरेंस, नॉन कोडिंग का मतलब वही, नॉन कोडिंग मतलब उसमें जो डीएनए के कोड होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, जैसे मेरा डीएनए है और किसी एक व्यक्ति को मेरे पास खड़ा कर लो तो उसका डीएनए मेरा डीएनए क्या होगा, अलग अलग होगा। मेरा डीएनए केवल मेरे पेरेंट्स से मेरा मैच करेगा, मेरे फादर से मैच करेगा। ठीक है, लेकिन कोई ऐसे ही कोई आ जाए और बोले कि आपका डीएनए हमारा डीएनए मैच कर रहा, तो बिल्कुल नहीं मैच करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो कोड होंगे वो अलग अलग होंगे। अप्लाइड द फर्स्ट फॉरेंसिक केस इन 1986। 1986 में पहला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का केस एक हुआ जिसको सॉल्व किया गया। 1986 में पहला केस आया जिसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा सॉल्व किया गया बच्चों, है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कैसे कैसे इसका यूज करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सैंपल ऑफ कलेक्शन ऑब्टेन डीएनए फ्रॉम द ब्लड, स्लाइवा और हेयर। मतलब सबसे पहले क्या होता है कि हम सैंपल का कलेक्शन करते हैं। ठीक, सपोज करो यहाँ पर एक व्यक्ति है ना, ये है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है और इसको किसी ने मर्डर कर दिया, यहाँ गोली मार दी। ठीक, और मर्डर करने वाला व्यक्ति ये है,
ठीक है, ये मर्डर करने वाला व्यक्ति है। तो जब इसने इसको मारा, यहाँ पर इसने बंदूक चलाई है ना, तो जब ये मरेगा तो कहीं ना कहीं इसके मुंह से या हो सकता हो इसका सलाइवा, यहाँ पर इसकी लार टपक गई हो, या हो सकता हो इसका कहीं ना कहीं ब्लड रह गया हो, यहाँ पर ब्लड रह गया हो, या हो सकता हो इसका कोई हेयर यहाँ पर टूट गया हो। तो सबसे पहले उस जगह पर अब जो लोग जाते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ पर सैंपल कलेक्शन करते हैं। हो सकता हो वहाँ पर लार मिल जाए, सलाइवा मिल जाए, ब्लड मिल जाए, या उसका हेयर मिल जाए इस क्रिमिनल वाले पर्सन का। डीएनए एक्सट्रैक्शन आइसोलेटेड इन द डीएनए फ्रॉम द सेल। अब वहाँ पर क्या होता है बच्चों, अब वहाँ से देखो ये जो कलेक्शन मिलेगा, चाहे वो हेयर हो या फिर हो सलाइवा हो या ब्लड हो, उसको आइसोलेट कर लिया जाता है, एक जगह रख लिया जाता है। और फिर क्या करते हैं वहाँ पर बेटा, वहाँ पर उससे डीएनए को आइसोलेट करते हैं, डीएनए को निकालते हैं उस सेल से। ठीक, एम्प्लीफिकेशन यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड टू एम्प्लीफाई STRS। ठीक है, फिर वहाँ पर क्या करते हैं भाई, ये डीएनए निकालते हैं यहाँ से, है ना, ये सेल है, इससे डीएनए निकालेंगे और फिर लोगों से डीएनए से मैच कराएंगे। हमें सस्पेक्ट है, हमें शक है कि ये लोग हो सकते हैं इस मर्डर में या इस केस में इन्वॉल्व। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उतने लोगों को पकड़ लेते हैं और फिर इस जो हमें सैंपल मिलता है उस डीएनए से उन सभी व्यक्तियों के डीएनए को मैच कराते हैं बेटा। ठीक है, सेपरेशन डीएनए फिंगरप्रिंट्स आर सेपरेटेड बाई साइज यूजिंग अ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब समझ लो, सेपरेट कर लेते हैं डीएनए को, सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, और जो अलग करते हैं वो क्या होता है, यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के थ्रू उस डीएनए को सेपरेट कर लिए जाते हैं। पैटर्न एनालिसिस द यूनिक बाइंडिंग पैटर्न और कंपेयर टू बिटवीन द इंडिविजुअल्स। मतलब समझ लो, यहाँ से ये यहाँ पर ये क्राइम करके भगा था लेकिन हमें पता नहीं था, तो इसका डीएनए लेंगे, बाकायदा डीएनए को आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करके डीएनए की स्टडी करेंगे और फिर उसके डीएनए के कोड है ना, उसका क्या करेंगे, यूनिक बाइंडिंग, इसकी जो बाइंडिंग होगी यूनिक होगी। अब जो इस डीएनए की बाइंडिंग होगी, हमारे पास 5 लोग आ गए, एक ये सस्पेक्ट हैं, ठीक है, मर्डर के। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस डीएनए को इन सभी के डीएनए से मैच कराया, तो जिससे ये डीएनए मैच हो जाएगा वही क्या हो जाता है, अपराधी हो जाता है, वही क्रिमिनल होता है ना। यहाँ पर इंडिविजुअल्स के डीएनए से उसको मैच कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। की एरिया ऑफ फोकस, किन किन एरियाज पर हम लोग फोकस करते हैं बेटा, देखो कौन कौन से की है जिन पे हम फोकस करते हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। देखो कौन कौन से की एरिया हैं, तो बात करते हैं शॉर्ट टैंडेम रिपीट्स, है ना, इस पर रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ 2 to 5 बेस पेयर्स इन डीएनए, इस पर हम याद देते हैं। हाईली वेरिएबल बिटवीन इंडिविजुअल, एक इस मतलब ये पॉइंट वो होते हैं जब डीएनए हम मैच करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम STR पर ध्यान देंगे। ठीक है, फिर रिपीटिंग सीक्वेंस, फिर उनमें जो सीक्वेंस रिपीट हो रहा, मतलब डीएनए में जो सीक्वेंस रिपीट होगा, मतलब उस व्यक्ति में जिसका वहाँ पर कलेक्शन किया था, और ऐसा व्यक्ति जो सस्पेक्ट है, जो अपराधी हो सकता हो, मतलब कई लोग बैठे, तो वो चीज़ें उनसे मैच कराएंगे। हाईली वेरिएबल बिटवीन इंडिविजुअल, मतलब दोनों के डीएनए को हम मैच कराएंगे, मैच कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये चीज़ देखें। यूज फॉर कंपैरिजन ऑफ द फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कंपैरिजन कराते हैं, जैसे हमें पता चला कि ये वाला डीएनए जो हमें उस एरिया में मिला है जहाँ पर कोई क्राइम हुआ है ना, तो वहाँ पर जैसे, और जो लोग सस्पेक्ट थे, ठीक है, जो लोग अपराधी की श्रेणी में थे, तो उनके डीएनए से जो डीएनए मैच कर जाएगा उसी को वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पर पकड़ लिया जाता है। ठीक, आगे देखो। आगे फॉरेंसिक्स डीएनए फिंगरप्रिंट एग्जाम्पल क्या है, सिनेरियो अ क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, डीएनए सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द सीन, एग्जाम्पल हेयर,
स्टैंडर्ड। मतलब देखो ये सिनेरियो की बात करते हैं, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में इसका यूज़ किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। और इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जहाँ पर क्राइम होता है वहाँ से सैंपल को कलेक्ट किया जाता है। सैंपल के फॉर्म में आपको हेयर स्टैंडर्ड मिल सकता है, स्लाइवा, ब्लड, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। सस्पेक्ट डीएनए प्रोफाइल इज कंपेयर टू द क्राइम सीन सैंपल डीएनए यूजिंग फिंगरप्रिंटिंग। मतलब क्या करते हैं, जो सस्पेक्ट होता है और जो क्राइम सीन पर हमें सैंपल मिला था उन दोनों को मैच कराते हैं। ठीक है, मैचिंग बैंडिंग पैटर्न कंफर्म द सस्पेक्ट प्रेजेंस। ठीक है, देखो जो वहाँ पर मैच मिलता है उसमें क्या होता है कि बॉन्डिंग पैटर्न, डीएनए का जो बॉन्डिंग पैटर्न है उसको मैच कराते हैं, है ना। तो अगर दोनों का बॉन्डिंग पैटर्न मैच हो जाता है तो फिर वही सस्पेक्ट होता है, यानी उसी ने क्राइम किया है। इस तरीके से फॉरेंसिक्स में हम लोग क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पैटर्नरी टेस्टिंग कैसे होता है। तो एग्जांपल दिया गया है, डीएनए सैंपल्स फ्रॉम द चाइल्ड, मदर एंड पॉसिबल, पैटर्नरी का मतलब समझते हो, फादर आर एनालाइज्ड। ठीक है, इफ द फादर्स डीएनए मैचेस हाफ ऑफ चाइल्ड्स एसटीआर, पैटर्नरी इज कन्फर्म। मतलब समझ लो, अगर कोई होगा, जैसे सपोज कर लो कोई बच्चा है ना, अब उसका बाप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उसके फादर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो वो कहाँ जाएगा, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाएगा, टेस्ट करवाएगा, तभी तो वो वहाँ से पता चल सकता है कि यही मेरे फादर हैं। तो किससे किससे मैच करेगा, चाइल्ड, मदर एंड फादर। तो अगर हम सपोज कर लेते हैं कि हाफ 50% अगर कोई चाइल्ड है, अगर उस चाइल्ड के 50% डीएनए उसके फादर से मैच हो गया तो कंफर्म है वो उसी का बच्चा होगा, क्योंकि 50% क्या होगा, मदर से होगा। ठीक है, तो डीएनए फिंगर टेक्निक पैटर्नरी टेस्टिंग में भी करते हैं, है ना। ऐसे व्यक्ति जो अपने फादर या फिर फादर बच्चे को नहीं पहचान पाते तो उसमें भी इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। सॉरी। एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बच्चों एप्लीकेशन क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, फॉरेंसिक साइंस आइडेंटिफाइंग सस्पेक्ट इन क्रिमिनल केस। मतलब ये समझ लो एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेंसिक साइंस में हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं जितने भी सस्पेक्ट क्रिमिनल केसेस होते हैं जिनमें कोई सबूत नहीं मिलता है, चाहे वो रेप हो, चाहे मर्डर हो, है ना, या बड़े बड़े क्राइम हो, तो उन सब में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं। पैटर्नरी टेस्टिंग मतलब इस्टेब्लिशिंग द बायोलॉजिकल रिलेशन। पैटर्नरी टेस्टिंग का मतलब होता है हम पैटर्नरी मतलब जो व्यक्ति अपने बच्चे को नहीं पहचानता, है ना, या बच्चा कोई मान लो कल को कोई बड़े आदमी, कोई अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े जो लोग होते हैं, उनके पास कोई लड़का जाए उनसे कह दे कि मैं आपका बेटा हूँ, अब वो कहेंगे तुम तो मेरे बेटे नहीं हो। तो ऐसी कंडीशन में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेस्टिंग के द्वारा हम पहचान लेते हैं कि वो रियल में उनका बेटा है या नहीं। मेडिकल रिसर्च आइडेंटिफाई द जेनेटिक डिसऑर्डर। मेडिकल रिसर्च में भी बेटा इसका यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, चाहे हम जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें, है ना, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है उसमें। ठीक है, आर्कियोलॉजी का मतलब आइडेंटिफाइंग एंशियंट ह्यूमन रिमेन। आर्कियोलॉजी में यूज़ करते हैं बहुत साल पुराने, है ना, जो ह्यूमंस के स्केलेटन वगैरह मिलते हैं, है ना, तो उनमें भी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। लिमिटेशंस क्या है बेटा, अगर हम बात करते हैं इनकी लिमिटेशन, एथिकल कंसर्न। ठीक है, चैलेंजेस क्या है, रिक्वायर अ लार्ज एंड अनकंटैमिनेटेड डीएनए सैंपल। देखो इसमें क्या होता है, अनकंटैमिनेटेड डीएनए सैंपल्स, एक तो ये चैलेंजेस है। ठीक, एथिकल इशू कंसर्निंग प्राइवेसी एंड डेटा यूज़, ये भी एक है प्राइवेट, इसमें प्राइवेसी भी लोगों की बचा के रखी जाती है ना, तो ये कहीं ना कहीं एथिकल हमारे कंसर्न है। ठीक है, आगे चलते बेटा। कंक्लूजन की बात करते हैं। देखो कंक्लूजन क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अ विटल टूल इन द फॉरेंसिक साइंस एंड जेनेटिक। ये फॉरेंसिक साइंस की बात करें या जेनेटिक साइंस की बात करें या जेनेटिक्स की बात करें, उसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। ठीक है, इट ऑफर्स
प्रीसेस आइडेंटिफिकेशन बट कम्स विथ इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि ये इसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं, जो आइडेंटिफिकेशन पहचान करने में करते हैं, है ना। हर जगह डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ नहीं किया जा सकता है, इसकी भी कई सारी लिमिटेशंस होती हैं। मतलब ऐसा नहीं हर कोई जाके अपना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवा ले, इसमें बाकायदा कोर्ट से परमिशन वगैरह लेनी होती, तब सारी चीज़ें क्लियर होती। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं।